नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हम मौजूद हैं जिला पानीपत के गांव उरलाना खुर्द में और एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा आज सुबह सामने आया है। देखिए, वैसे तो सोच मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीतियां आज भी हमारे समाज में पनप रही हैं। भ्रूण हत्या एक अभिशाप कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रूण हत्याएं सामने आ रही हैं। उरलाना खुर्द में ऐसा ही एक मामला सुबह आज सामने आया है। इस गाँव में लावारिस एक भ्रूण पड़ा हुआ मिला है और गाँव के लोगों ने जब उसे देखा तो उस पर मिट्टी डाल दी और जैसे ही हमें जानकारी मिली तो हम इस गांव में पहुंचे। 112 डायल गाड़ी को भी जानकारी दे दी गई है। कुछ ही समय में पुलिस यहां पर पहुंचने वाली है और हमारे साथ यहां पर इस गांव के वासी मौजूद हैं, महिलाएं भी मौजूद हैं। इनके द्वारा देखा भी गया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितने महीने का भ्रूण है, लड़का है, लड़की है। एक बार जान लेते हैं। आंटी, आपका नाम बताओ। नाम मेरा गुरमीत है। को इसी गांव से हैं आप? हाँ जी। कौन सा गांव आपका ये? उरलाना खुर्द। जी। भ्रूण आपने देखा है? कितने महीने का है? मैं ते 6 महीने का लगता है। अंग बने हुए हैं पूरे? सारे बने हुए। लड़का है, लड़की? लड़की है। लड़की है। जी। कहाँ पर पड़ा हुआ मिला? ये गांव की कौन सी जगह है? इधर आ जाओ। जोड़े ते इन्हां नु पता है। अस्पताले दे कोल ग्राम अस्पताले दे कोल। देखो, जैसे जानकारी कन्याओं की हत्या की जा रही है। 6 महीने का भ्रूण बताया जा रहा है। अंग पूरे बने हुए हैं और लड़की जो है, आंटी ने बताया, इन्होंने देखा है कि लड़की है और जिसने ये भ्रूण सबसे पहले देखा वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कितने बजे सुबह इनके द्वारा देखा गया। भाई, आपका नाम बताओ। विक्रम नाम है जी। कौन से गाँव से आप? ये गाँव उरलाना खुर्द से जी। जी। सुबह आप यहाँ टहलने आए थे? हाँ जी, मैं टहलने आया था सुबह, तो मैंने देखा कुछ कुत्ते यहाँ से निकाल रहे थे पन्नी से, तो फिर मैं उधर चला गया। दोबारा आया तो छोटा मैंने बच्चा निकाला। पन्नी से निकालते हुए देखा हाँ जी। आपने? जी। तो कितने बजे की घटना है? करीब 6 बजे के आसपास। सुबह 6 हाँ बजे। जी। आपने किसी को जानकारी दी? हाँ जी, मैंने जानकारी दी है। कहाँ गया वो? एक लड़का और आया था मेरे साथ, उन्होंने मेरे साथ मिट्टी डाली। जी। आपने हाँ जी। मिट्टी डाल दी हाँ थी? जी। पुलिस को जानकारी दी है इस हाँ जी, बारे दी में? है। जी। आपने बेटी को। स्वयं देखा है? हाँ जी, मैंने बेटी है? हाँ जी, बेटी है। पूरे अंग बने हुए हाँ हैं? जी, पूरे अंग बने हैं। किसी गांव में किसी पर शक है? नहीं जी, ये तो हम कैसे बता सकते हैं किसी के बारे में। आंटी, आप क्या लगता है, गांव का ही किसी का काम है या फिर बाहर से कोई? बाहर का तो कोई नहीं, गांव का ही बेटी है। गांव की है? गांव का ही है, बाहर का कोई यही नहीं आ सकता। वही तो। माड़ा ही हुआ है बेटी। आंटी, आप बताओ। मैं तो नहीं आई हूं, मैं तो पता ही नहीं। नहीं पता। नहीं पता ही भी है। एक मिनट निशा, तू यही बोल, तो मैं जगह को दिखाता देखिए, हूँ। इस कपड़े में बड़ा ही बुरा हादसा आज हुआ है। कहीं ना कहीं देखने से ऐसा लग रहा है कि एक बेटी को पैदा ना किया जाए, इसलिए ही मार दिया गया है और गर्भ में ही बच्ची को मार दिया गया है। ये कपड़ा आप देख पा रहे ढका हुआ है, इस कपड़े के नीचे वो भ्रूण है जो हम आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन करीब 6 महीने का ये भ्रूण है। पूरे अंग बने हुए हैं और बच्ची बताई जा रही है, यानी कि एक लड़की का ये भ्रूण बताया जा रहा है। और सुबह यहाँ पर गांव के लोगों के द्वारा ये देखा गया। गर्भ में बेटियों को मार दिया जाता है, कैसे पड़ेगी? करीब 6 बजे और 6 बजे भाई से जैसे पूछ ही सकता इस भाई ने, विक्रम ने देखा तो अपने आसपास के लोगों को भी जानकारी दी और अभी पुलिस को फोन कर दिया गया है। देखिए, इस प्रकार गर्भ में बेटियों को मारा जाता रहा तो किस प्रकार हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ पाएगा? सामाजिक कुरीतियां किस प्रकार बंद हो पाएंगी अगर यूं ही भ्रूण हत्याएं होती रही? कहीं ना कहीं हम प्रयास करते हैं, अभियान चलाए जाते हैं, भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए कानून भी बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। वाकई में आत्मा और दिल दोनों ही झकझोर उठे हैं इस घटना को देखकर। बहुत ही बता दे। भयावह और दर्दनाक ये हादसा हुआ है गांव उरलाना खुर्द में, जो कि वाकई में आत्मा और दिल दोनों को झकझोर देता है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम नरेंद्र है जी। मैं अपने मैसा नंदवान लग रहा था, ये मेरे चाचे का लड़का है। ये बोला भाई इस तरह बात हो रही है। मैंने इस तरह बोला, माँ चलो भाई देखते हैं, ये तो गलत बात है, कल को अपने मोहल्ले में भी पाएगा। इस करके हमने जी, इसका सर का नंबर था, इन भाइयों का नंबर दिया, नंबर लगा लिया। तो ये चीज रुकनी चाहिए जी। ये आपको बिल्कुल क्या लगता है, आपके गांव में से ही किसी के हाँ द्वारा? जी, ये गाँव का ही पाएगा जी, बाहर का तो कोई आता ही नहीं है यहाँ। अंकल जी, तो ये चीज रुकनी चाहिए जी, पता लगना चाहिए कौन है ये। अगर बेटियों को ऐसे ही मतलब मार दिया जाता रहेगा तो कैसे? ये बहुत गलत है जी। वहाँ बंदे खड़े थे, वहाँ मैंने देखा तो मैंने एक लड़के ने बताया कि वहाँ ऐसे ऐसे हो गया। अंकल, आप क्या कहोगे अगर यूं ही बेटियां गर्भ में मरती रही, कैसे आगे बढ़ पाएगा? हम तो नहीं ये कहेंगे, परमात्मा देखो
हर एक कोई ये चाहता है हमारे को बच्चा मिले, दुनिया देख कैसे कैसे चल रही है। ये नहीं होना चाहिए, ऐसे शोषण नहीं होना चाहिए। इस पे रोकथाम लगनी इसको चाहिए, रोक लगनी चाहिए भाई, चाहे कोई गांव पूरी का कार्रवाई कहीं का होनी भी है, चाहिए। सबको ये होना चाहिए। लोग तो बच्चों के लिए तो मरती है और लोग कूड़े में फेंक के जाते हैं। ऐसे ही अगर बेटियां मरती रही तो कौन बचाने के लिए कौन आएगा? बचाने के लिए आएगा? और कहाँ आगे संसार चलेगा, कैसे चलेगा? बिल्कुल। और देखिए अभी अंदाजा इतना लगाया गया है कि ये गांव में से ही किसी का काम है, क्योंकि ये गांव की ही जमीन है उरलाना खुर्द की, और इस लोकेशन पर गांव वासियों के द्वारा बताया जा रहा है कि कोई और नहीं आता है यहाँ पर। गांव का इस नाले में कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। इसी नाले में ठीक यहाँ से मैं आपको एक बार दिखा देना चाहूंगी, ये नाला है इस गांव का, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कूड़ा करकट पड़ा हुआ है। इस कूड़े करकट में पॉलीथीन के अंदर ये भ्रूण जो है पड़ा हुआ था। जैसे ही सुबह यहाँ पर टहलने के लिए विक्रम आया तो उसने देखा कि कुत्ते जो हैं यहाँ पर, लावारिस कुत्ते जो हैं, उस पॉलीथीन को खींच कर ला रहे थे। और जैसे ही पॉलीथीन को खींचकर वो ऊपर लाए तो विक्रम ने देखा कि उस पॉलीथीन के अंदर एक भ्रूण था और कुत्ते उसको खा जाते। इससे पहले विक्रम ने उस भ्रूण को कुत्तों से बचा लिया और उस पर मिट्टी डाल दी और तुरंत ही पुलिस को भी जानकारी दी। और अभी आपको मैं बता दूं, मौके पर यहाँ पर पुलिस जो है पहुंच गई है। पुलिस जो है मौके पर अभी पहुंच गई है और अभी देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होती है जिनके द्वारा इतनी दर्दनाक घटना जो है, इतना दर्दनाक ये घटना की गई है गाँव के अंदर। बच्ची को, एक छोटी सी बच्ची, मासूम बच्ची को पेट में ही मार दिया गया है और भ्रूण को भी लावारिस कुत्तों को खाने के लिए डाल दिया गया, ना कि बल्कि इसके ऊपर मिट्टी देने के बजाय। किस प्रकार इतनी भयावह घटनाएं अगर हमारे समाज में होती रही तो, अगर ये कुरीतियां नहीं रुकी, किस प्रकार हमारा समाज आगे बढ़ेगा। देखिए इतने अभियान चलाए गए, इतने कानून बनाए गए, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं और वाकई में दिल आत्मा झकझोर उठती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। किस प्रकार हमारा समाज सुधर पाएगा, कैसे आगे बढ़ पाएगा। और ये देखिए पुलिस की टीम अभी मौके पर पहुंच गई है। वीडियो को लगातार शेयर करें, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।